कहानी की शुरुआत हैलोवीन रात से शुरू होती है। शहर में हर तरफ खूब चहल पहल थी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी अलग अलग तरह के भेष बनाकर मस्ती कर रहे थे। रोज और मरिसा भी एक हैलोवीन पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। रोज को कैट्स काफी पसंद थी, इसलिए मरिसा उसे कैट बनने में मदद करती है। जबकि मरिसा जख्मी बनी हुई थी, तभी दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर वीना थी और वो भी कैट का भेष बनाकर घूम रही थी। रोज ये देखकर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने सबको पहले ही बता दिया था कि वो कैट बनने वाली है। लेकिन वीना के मनाने पर वो मान जाती है। जल्दी ही तीनों सहेलियां गाड़ी में सवार होकर पार्टी की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मैक्स और रॉनी भी इस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। जल्दी ही तीनों लड़कियां पार्टी में पहुंच जाती हैं। पार्टी का बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया था, जिसे देखकर तीनों बेहद खुश हो जाती हैं। इस पार्टी में खास कपड़े पहनकर ही आया जा सकता था, लेकिन सैम कुछ जुगाड़ कर सिंपल कपड़ों में ही पार्टी में घुस जाता है। अंदर रोज जब ड्रिंक लेने जा रही थी, तब उसकी मुलाकात मैक्स और रॉनी से होती है। तीनों काफी समय बाद मिल रहे थे, इसलिए ये लोग एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। इसी बीच मरिसा वॉशरूम में फ्रेश होने आती है। वो आईने के सामने आकर मेकअप ठीक करने लगी और तभी आईने में से एक हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मरिसा किसी तरह बचकर बाहर आती है और अपनी दोस्त वीना को पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर जब वीना उसके साथ वॉशरूम में आती है, तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। आईना भी बिल्कुल ठीक था। वीना मरिसा से कहती है कि शायद तुमने ज्यादा दारू पी ली है, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। अब सभी लोग पार्टी में मजे कर रहे थे। कोई नशा कर रहा था तो कोई नाच रहा था। इसी दौरान लिविया सबके सामने आती है और सबका अपनी पार्टी में स्वागत करती है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर से मस्ती करने लगते हैं। सभी लोग अपनी ही धुन में मग्न थे, जबकि सैम का ध्यान नशा बेचने में था। रोज मैक्स के साथ एक खाली कमरे में आ गई थी, ताकि दोनों अकेले में कुछ वक्त बिता सकें। अचानक लाइट बंद हो जाती है और तभी पुलिस अंदर आकर कहती है कि बंद करो ये पार्टी, क्योंकि ये पार्टी बिना परमिशन के चल रही है। पुलिस से डर कर सैम नशा कहीं फेंक देता है। पुलिस के कहने पर सभी लोग घर से बाहर निकलने लगे थे, जबकि सैम एक कमरे में छुप गया था, ताकि पुलिस के जाने के बाद वो अपना नशा वापस ले सके। लिविया और मैक्स भी बाहर निकल आए थे और सबको बाहर निकालकर पुलिस लिविया से बात करने लगती है। लिविया ने पार्टी करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली थी, इसलिए पुलिस उसे जुर्माना लगा देती है। पुलिस के जाते ही सैम कमरे से बाहर आकर लिविया के पास आता है। वो उससे बेसमेंट के बारे में पूछता है। यहाँ उसने अपना नशा फेंका था। दोनों अभी बात कर ही रहे थे और तभी रोज अपने दोस्तों के साथ अंदर आती है। वो लिविया से वीना के बारे में पूछती है, क्योंकि वो घर के बाहर नहीं थी। उसकी आवाज सुनकर वीना एक कमरे से निकलकर कहती है कि ज्यादा दारू पीने के कारण मुझे नींद आ गई थी। अब सैम के कहने पर लिविया उसे अपने बेसमेंट में ले आती है। असल में लिविया ने ये घर हाल ही में खरीदा था, इसलिए उसे भी इस घर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी सैम की नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। लिविया के घर में एक गुप्त कमरा था और लिविया इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अचानक लिविया कुछ देखकर हैरान होती है और भागकर अपने बाकी दोस्तों से कहती है कि नीचे बेसमेंट में कुछ है। इतना कहकर वो वापस नीचे आ जाती है। इस गुप्त कमरे में कई पुरानी लाशें पड़ी थी। सैम को उसके नशे की थैली मिल गई थी, जिसे लेकर वो वहां से चला जाता है। इनके बाकी दोस्त भी नीचे आकर लाशें देखने लगे थे। लिविया लाशों को ध्यान से देखने लगती है और तभी उसे एक लाश के मुंह में सोने का दांत नजर आता है। लिविया जैसे ही उसे निकालने लगी, तभी लाश उसे काट लेती है। उसी समय सैम उनके पास आकर कहता है कि घर का मेन दरवाजा बंद है। वो लिविया से चाबी मांगता है, लेकिन लिविया कहती है कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। अब सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं, जबकि लिविया की तबीयत खराब होने लगती है। सभी दोस्त बाहर आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोल नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये दरवाजा पुलिस ने बंद कर दिया होगा, जिस कारण वो निराश होकर घर में चले जाते हैं। लिविया अंदर ही बैठी थी और उसे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सभी लोग अंदर आकर लिविया से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता पूछने लगते हैं, मगर लिविया उन्हें वहीं इंतजार करने को कहती है, क्योंकि उसका मानना था कि पुलिस जल्दी ही दरवाजा खोल देगी और फिर वो सभी बाहर निकल सकते हैं। टाइम पास करने के लिए ये लोग ट्रुथ और डेयर गेम खेलने लगे। जब बोतल लिविया की तरफ रुकती है, तो वो मैक्स को किस करने का डेयर करती है, जो रोज को अच्छा नहीं लगता। रोज मैक्स को एक कमरे में लेकर आती है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके, लेकिन मैक्स की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। घर के बाहर सैम, रॉनी और मरिसा बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जबकि घर के अंदर लिविया और वीना अपनी ही मस्ती में लगी हुई थी। और तभी अचानक लिविया शैतान में बदल जाती है और वीना का चेहरा उधेड़ देती है। उसकी चीख सुनकर मरिसा और बाकी सभी अंदर आकर लिविया को पुकारने लगे और तभी उनके सामने वीना आ जाती है और मरिसा को पकड़ लेती है। वीना भी पूरी तरह शैतान बन गई थी। मरिसा जल्दी जल्दी उस पर हमला कर अपनी जान बचाती है। मरिसा के हमले का वीना पर कोई असर नहीं हुआ था और तभी रॉनी उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले का भी कोई फायदा नहीं होता और ये देखकर वो तीनों डरकर भागते हैं और भागकर घर के बेसमेंट में आ जाते हैं। बेसमेंट में आकर वो अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने लगे थे और इसी बीच मरिसा की नजर फर्श में बने
एक और गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। अब सैम जल्दी जल्दी वो दरवाजा खोलता है। इन्हें लग रहा था कि ये रास्ता जरूर बाहर निकलता होगा, मगर जल्द ही तीनों को पता चल जाता है कि ये रास्ता तो कहीं नहीं निकलता, क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते तभी कुछ जड़ें आकर तीनों को पकड़ने लगी। एक तरफ जड़ें थी और एक तरफ शैतान था। तीनों जल्दी जल्दी आजाद होने की कोशिश करने लगते हैं और जल्द ही रॉनी आजाद होकर गन उठाता है और शैतान बने मैक्स पर गोली चलाता है। रॉनी की गोली का मैक्स पर कोई असर नहीं हुआ था। वो रॉनी को पकड़कर उसे काटने की कोशिश करने लगा और तभी सैम उस पर हमला कर रॉनी को बचा लेता है। सैम मैक्स की काफी धुलाई करता है, जिसके बाद तीनों वापस ऊपर बेसमेंट में निकल आते हैं। शैतान भी उनके पीछे ही था, मगर मरिसा उसे नीचे ही बंद कर देती है। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके दोस्तों को क्या हो गया और तभी रोज मरिसा पर हमला बोल देती है। रोज भी शैतान बन गई थी। उसके शरीर से जड़ें भी निकलने लगी थी। रॉनी की जान जाने वाली थी, इसलिए वो एक चाकू से जड़ें काटने लगा और इस चक्कर में उसने खुद को ही जख्मी कर लिया था। मौका देखकर सैम रोज पर हमला करता है और मरिसा रॉनी को संभालने लगती है। जल्दी ही तीनों यहाँ से भागकर एक कमरे में आ गए और मरिसा जल्दी जल्दी एक कपड़ा फाड़कर रॉनी के जख्म पर बांधती है। असल में लिविया लाश के काटने से शैतान में बदल गई थी और उसके किस करने से मैक्स शैतान बन गया, जबकि मैक्स ने रोज के करीब जाकर उसे भी शैतान बना लिया था। और रही बात वीना की, तो उसे तो खुद लिविया ने काट लिया था। अब मरिसा रॉनी को देख रही थी, जबकि सैम को कमरे की दीवार पर कुछ नजर आता है जो कलर की परत से छुपाया हुआ था। जल्दी ही तीनों मिलकर कलर की परत उतारने लगे। इस पूरी दीवार पर अजीब सी भाषा में शैतान के बारे में लिखा हुआ था, जिसे मरिसा पढ़ने लगती है क्योंकि उसे ये भाषा आती थी। वो पढ़ती है कि शैतान धरती पर हुकूमत करना चाहता है और इसके लिए उसे 6 इंसानों की जरूरत है जिन्हें वो अपने जैसा बना सके। उसने आज तक कई बार कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। पिछली बार तो एक लड़की ने बदलने से पहले ही खुद की जान ले ली थी। वो आगे पढ़ती है कि शैतान सिर्फ हैलोवीन की रात को ही जागता है। रॉनी पूछता है कि हम शैतान से कैसे बच सकते हैं। मरिसा बताती है कि दीवार के अनुसार शैतान पुराने लोहे से डरता है। इसके बाद ये तीनों सुबह होने तक इसी कमरे में रुकने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद लिविया उनके पास आती है, जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो मरिसा को बताती है कि हम इस कमरे में नहीं आ सकते क्योंकि इसकी दीवारों पर पवित्र शब्द लिखे हुए हैं। और तभी वो शैतानी रूप में आकर कहती है कि हम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हें तो बाहर निकाल सकते हैं। ये सुनते ही मरिसा ने दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज से लड़कों की नींद भी खुल गई। देखते ही देखते पहले दीवार में से खून निकलने लगा और फिर दीवार तोड़कर शैतानी हाथ भी निकलने लगे। तीनों दोस्त बेहद डर गए थे, जबकि शैतानी हाथ दीवार को तोड़ने लगे थे। शैतान पवित्र शब्दों को मिटा रहे थे, जबकि अपनी जान बचाने के लिए ये तीनों उन्हें बचा रहे थे। अचानक हाथ वापस चले गए और रोशनी अंदर आने लगती है। तीनों समझ गए कि हैलोवीन की रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है। सैम धीरे से दरवाजा खोलकर कहता है कि बाहर कोई नहीं है, लगता है वो सभी चले गए। इसके बाद वो तीनों पुराने लोहे के हथियार उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि अगर शैतान फिर से हमला करें तो ये लोग उनका मुकाबला कर सकें। अचानक दरवाजे की तरफ देखकर सैम को कुछ अजीब लगता है। वो जल्दी जल्दी एक बोतल उठाकर दरवाजे पर मारता है। सैम का शक बिल्कुल सही था। ये शैतान का मायाजाल था, ताकि किसी तरह इन्हें कमरे से बाहर निकाल सके। देखते ही देखते सभी शैतान तीनों पर हमला बोल देते हैं। लिविया ने रॉनी को काटकर उसे भी अपने जैसा बना लिया था। ये देखकर मरिसा और सैम जल्दी जल्दी भागकर उसी कमरे में वापस आ गए। यहाँ पवित्र शब्द लिखे हुए थे। इसी दौरान यहाँ सैम खड़ा था। वहाँ से फर्श टूट गया और वो नीचे गिर गया। मरिसा जल्दी जल्दी एक रस्सी के सहारे नीचे उतरती है ताकि सैम को बचा सके। नीचे गिरने के कारण सैम काफी जख्मी हो गया था। इससे पहले कि मरिसा उसकी मदद कर पाती, तभी सैम भी शैतान में बदलने लगा, जिसे देखकर मरिसा उस पर हमला कर किसी तरह वहाँ से भागती है। सैम यहाँ गिरा था। कई साल पहले शैतान को वहीं पर दफनाया गया था, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी शैतानी मिट्टी बन गई थी और शैतानी मिट्टी के संपर्क में आते ही सैम भी बदल गया। मरिसा जानती थी कि शैतान ने उसके 5 दोस्तों को शैतान बना लिया है, जबकि धरती पर हुकूमत करने के लिए शैतान को 6 लोगों की जरूरत है। इसलिए अब सभी शैतान मरिसा के पीछे लग चुके थे। जल्दी ही सुबह होने वाली थी, इसलिए मरिसा बाहर की तरफ दौड़ती है और गले में रस्सी डालकर नीचे की तरफ कूद जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि धरती पर शैतान का राज हो। उसी पल सुबह भी हो गई और सूरज की पहली किरण के साथ सभी शैतान तड़प तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि शैतान सिर्फ हैलोवीन की रात को जागता था और वो रात बीत गई थी। कहानी के आखिर में सिर्फ मरिसा ही जिंदा बच पाई थी, क्योंकि उसने गले के साथ साथ अपनी कमर पर भी रस्सी बांध रखी थी। अब पुलिस जांच करने अंदर आ रही थी, जबकि मरिसा बाहर की तरफ जा रही थी। मरिसा के जख्मों को पुलिस मेकअप समझकर आगे बढ़ने लगती है और इसी के साथ इस कहानी का